हेलो बच्चों, दिस इज जामिर मैथ्स ट्यूटरिंग। वेलकम टू माय न्यू वीडियो, न्यू लेक्चर। और हम आपको नंबर सिस्टम पढ़ा रहे थे, राइट। और नंबर सिस्टम में हम आपको काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट बताए हैं। और एक बार मैं आपको बताया था कि कोई भी डेसिमल्स में नंबर दिया हुआ है या फिर कोई भी नॉन टर्मिनेटिंग या रिपीटिंग या रिकरिंग नंबर दिया हुआ है, ठीक है। जैसे ये वाला, ये क्या है, ये क्या एक रियल नंबर है, ठीक है। ये इसको रियल नंबर भी बोल सकते हैं, जो कि रेशनल और इरेशनल नंबर का होता है। तो जितना भी रियल नंबर्स है उसको हम कैसे पी बाई क्यू में उसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में हम आपको अच्छे से बताएंगे। चलिए जल्दी से शुरू करते हैं, ठीक है। देखो, ऐसा क्वेश्चन काफी एग्जाम में आता है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन है 0.27 बार। इसको हमें पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखना है और क्यू डज नॉट इज इक्वल टू 0। तो जिसके ऊपर बार लगा हुआ है वो नंबर रिपीटेड है, ठीक है। रिपीटेड यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर, ठीक है, यानी जो रिपीट कर रहा है। तो उसको कैसे करना है, देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन निकालेंगे। तो हम मान लेट x इज इक्वल टू 0.27, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। देखो, अब देखो यहाँ पर ना एक चीज हमें समझना पड़ेगा, 10 से या 100 से हम 10 से मल्टीप्लाई कब करते हैं। देखो एक चीज नोट कर लो, ठीक है, नोट कर लो कि हम 10 से मल्टीप्लाई कब करते हैं, जब वहां पे 2 डिजिट हो, ठीक है, 2 डिजिट हो, यानी 2 डिजिट के ऊपर बार हो, 2 डिजिट बार हो, ठीक है, 2 डिजिट बार, ठीक है। और जब 2 डिजिट बार नहीं, 1 डिजिट बार, जब हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई तो 1 डिजिट बार, ठीक है, 1 डिजिट, ये 2 डिजिट बार है। जब हम 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वहां पे 2 डिजिट बार, ठीक है, यानी कि 2 डिजिट बार होगा तो हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 1 डिजिट बार होगा तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ये चीज इसको नोट कर लेना, ठीक है, राइट, इसको समझ लेना। अब देखो हम क्या करेंगे, ये 2 डिजिट के ऊपर बार है, यानी 2 डिजिट रिपीट कर रहा है, ठीक है। तो हमको यानी कि 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि 1 के बाद 2 0, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 100 इंटू 0.27, ठीक है, बार, राइट। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, ये 100x होगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, 100 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 पॉइंट होगा, यानी 27.27, यही होगा ना। अब देखो, अब हमको क्या करना है, 27.7 को तोड़ देना है इसमें, ठीक है। तो क्या होगा, 100x, यहाँ पे क्या होगा, 27.27 को तोड़ देंगे तो इसमें से हम क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे, ठीक है। तो अगर हम देखो यहाँ पर हम रफ कर रहे, ठीक है, यानी कि 27.27 में माइनस कर देंगे 0.27 को, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ पे होगा 0.00 हो जाएगा और यहाँ पे 0.27, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम क्या लिख सकते हैं, 27.0 है ना, 27.0 प्लस 0.27 बार, इसको हम ये लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है, इसको हम तोड़ दिए। अब यहाँ पे देखो 0.27 है, तो यहाँ 100x इज इक्वल टू 0.27 है, प्लस इसको हम क्या माने, x माने हैं, है ना। कहाँ गया, देखो ये x माने हैं तो ये x हो गया। अब ये x इधर चल जाएगा तो यहाँ पे x इधर चल जाएगा तो 100x ये माइनस हो जाएगा, तो क्या होगा, 99x हो गया इज इक्वल टू, अब ये 27 है तो यहाँ पे 27 हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, x का वैल्यू फाइंड करना है, तो x का वैल्यू निकाल लेंगे 27/99, ठीक है। इसको हम 3 से भी डिवाइड कर देंगे तो ये होगा हमारा आंसर, राइट। तो ये हमारा इसका वैल्यू निकल गया। अब देखो ये p बाई क्यू के फॉर्म में भी आ गया, q डज नॉट इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ये वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 0.3 का बार है, इसको हम कैसे करें, देखो। तो लेट x इज इक्वल टू 0.33 बढ़ रहा है, ठीक है, यानी कि 0.3 का बार है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 10x इधर से मल्टीप्लाई किया तो 10 इंटू 0.33 होगा, बढ़ते जा रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, 10x इज इक्वल टू 3.3 होगा, 3, कोई दिक्कत है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 10x इज इक्वल टू, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3.3 है, ठीक है, इसमें से हम 0.333 माइनस करेंगे तो क्या होगा, देखो हम क्या करेंगे, हम बोले कि 3.33 है, इसमें से हम माइनस करेंगे 0.33 तो क्या बचेगा, 3 बचेगा ना, 3.00, राइट, यानी 3 बचेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, 3.0 प्लस 0.3 का बार, ये होगा, ठीक है। तो 0.3 का बार को हम क्या माने, x माने हैं, कोई दिक्कत है नहीं है। देखो तो क्या होगा, यहाँ पे ध्यान से समझो, ठीक है, इसको ऐड करें तो इतना होगा, ठीक है।
तो यहाँ पे क्या होगा 10x इज इक्वल टू क्या होगा 3.0 तो एज इट इज 3 रहेगा, प्लस इसको हम x माने तो x हो गया, अभी x इधर चल जाएगा तो क्या होगा 9x हो गया, 10x ये इधर चल जाएगा तो माइनस एक्स, 10x माइनस 9x माइनस एक्स 9x इज इक्वल टू 3, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 3/9, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/3 ये हो गया। तो ये p बाई क्यू के फॉर्म में आ गया और q डज नॉट इक्वल टू 0 हो गया, ये हो गया हमारा आंसर। अब इसको देखते 0.121 है, यानी इसमें 3 डिजिट है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखो हम क्या बोलते हैं, अगर 1 डिजिट बार होगा तो 1 के आगे एक जीरो यानी 10, 2 डिजिट होगा तो 1 का आगे 2 जीरो, ठीक है, तो यानी 2 डिजिट अगर बार होगा तो, ठीक है। तो अगर 3 डिजिट का बार है तो हमें 1000 से करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू क्या मानेंगे 0.121, ठीक है। 1 to 1 का मतलब उसके ऊपर बार है, मतलब 1 to 1 रिपीट कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि 0.121 1 to 1 1 to 1, ठीक है, ये रिपीट करता चला जा रहा है, ठीक है। अब देखो क्या होगा, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई कर दिए दोनों तरफ, ठीक है। तो ये क्या होगा 1 to 1 हो जाएगा, 1 to 1 कोई दिक्कत है, 1 to 1 0.121 को मल्टीप्लाई किया है ना, 0.1000 इसको मल्टीप्लाई करें तो कितना होगा 1000x। अब ये 0.121 है, इसको मल्टीप्लाई करें तो ये डिजिट 3 डिजिट के आगे चला जाएगा, मतलब ये जो डेसिमल है ये 3 डिजिट के आगे चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 1 to 1 होगा, कोई दिक्कत है नहीं है। अब ये 1 to 1 को हम क्या लिख सकते हैं, यानी कि ये 1 to 1 में से इसको हम माइनस करना है, यानी कि 1 to 1 है 0.0, अब हमको माइनस करना है ये 0.121 यानी 0.121 को माइनस करना है, ठीक है। तो क्या होगा देखो ये 1 तो एज इट इज रहेगा ना, एज इट इज नहीं रहेगा, यहाँ पे 0 है, तो देखो ये यहाँ से कैरी जाएगा, ठीक है। तो ये इसमें चला गया, ये इसमें चला गया, 10 में से 1 माइनस होगा तो ये 9 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया, ये 10 था, ये 9 हो गया, 9 में से 2 7 हो गया, नहीं एक मिनट रुको हम इसको अच्छा से कर दें। देखो हम बोल रहे हैं 1 to 1 है, ठीक है, 1 to 1 इसमें से माइनस करना है, ये मान लो 0.000, ठीक है, पॉइंट के बाद 3 डिजिट 0, क्योंकि पॉइंट के बाद इस तरफ 0, तो यहाँ पे हमने दे दिया ये 0.121, ठीक है। अब माइनस करना है, तो यहाँ पे देखो कैरी जाएगा तो ये 10 हो गया, 10 माइनस 1 9। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये 9 में से 2 माइनस तो 7, और यहाँ पे कितना था, यहाँ पे 9 में से 1 माइनस 8 पॉइंट। अब ये यहाँ पे ये इधर चला गया था तो ये 0 हो गया था, तो ये 0 और ये 2 और ये 1, ठीक है। तो 120.879, ठीक है। तो अब क्या होगा देखो 120.879 तो हम ये क्या लिखेंगे इज इक्वल टू 120.879 में से अगर हम प्लस करेंगे 0.121 का बार को तो कितना आएगा 1 to 1 आएगा, ठीक है, 1 to 1 आएगा, कोई दिक्कत है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हम x माने हैं तो यहाँ पे 1000x इज इक्वल टू 120.879 प्लस इसको x मान लो, क्योंकि यहाँ हमने x माना है, राइट, इसको x माना है। अब ये x इधर आ जाएगा तो 999x हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस हो जाएगा ना, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 120 इतना है। अब देखो 120.8 लेके चलते हैं, ठीक है, 120.8 इसका 2 डिजिट को इग्नोर कर सकते हो, राइट। तो अब क्या होगा, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 120.8 बाई 999 होगा, कोई दिक्कत है। अब इसके बाद अगर यहाँ से डिजिट हटाओगे, सॉरी डिजिट बोल रहे डेसिमल हटाओगे, तो यहाँ पे इसको हम कितना लिख सकते हैं, डेसिमल हटाएंगे तो 1208 डिवाइड बाई 9990, तो ये p बाई क्यू के फॉर्म में आ गया, कोई दिक्कत है, ये आ गया, ये हो गया, सॉल्व हो गया। तो इसे हम क्या लिख p बाई क्यू के फॉर्म में लिख दिए और q डज नॉट इज इक्वल टू 0। अब हम आपको कैमरा को सामने करके दिखा देते हैं ताकि हम इसको कैसे सॉल्व किए नजदीक से अच्छे से हम आपको बता दें। देखो हमारा क्वेश्चन है 0.27 है, इसके ऊपर बार दिया हुआ है, इसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिखना है और q डज नॉट इज इक्वल टू 0, यानी q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 27 के ऊपर बार है, बार का मतलब क्या होता है कि वो डिजिट जो रिपीटेड है, यानी कि 27 जो है रिपीट हो रहा है, ठीक है, रिपीट हो रहा है, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग है और रिकरिंग है, यानी कि रिपीटेड है, ठीक है, ये इसको रोक नहीं सकते हैं, राइट, ये डिजिट को 0.27 का बार को रोक नहीं सकते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, हम x को माने 0.27 का बार, ठीक है। एक चीज हम नोट कर लेंगे, क्या नोट करेंगे,
कि नोट कर लेना है इस चीज को, अगर कोई भी चीज मान लो 1 2 यानी कि यहाँ पे क्या है देखो 0.27 है, ठीक है। तो अगर 10 से अगर कोई मल्टीप्लाई है तो और 1 डिजिट के ऊपर बार है तो उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 2 डिजिट के ऊपर बार है तो उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अगर 3 डिजिट के ऊपर बार होगा तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई किए तो 0.27 है, तो 0.27 100 से मल्टीप्लाई करें तो कितना होगा 27.27 होगा। अब इस 27.27 को हम क्या लिख सकते हैं 27.0 प्लस 0.27 का बार, ये दोनों को ऐड करें तो इतना आएगा। अब देखो 0.27 का बार को हम क्या माने x माने हैं, ठीक है। अब ये x है और इधर 100x है, तो हमको x का वैल्यू फाइंड करना है, तो ये x इधर चल जाएगा, तो ये 100x माइनस x, क्योंकि ये प्लस है इधर इक्वल के इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 99x हो गया, तो 99x इज इक्वल टू 27 हो गया। तो अब यहाँ से x का वैल्यू फाइंड करें तो 27/99, इसको हम कट करेंगे तो 3 का टेबल से 3 9 27, 3 3 9, फिर 3 से जाएगा, तो यानी कि इसका x का वैल्यू p/q के फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। और q डज नॉट इज इक्वल टू 0। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.3 का बार है, तो हम क्या बोले थे अगर एक डिजिट के ऊपर बार होगा तो उसको 10 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो 0.3 का बार को यानी 0.33333 रिपीटेड है, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे 10 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 10 से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा 10x, और इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो क्या होगा 10x इज इक्वल टू 3.333 ये होगा, क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 पॉइंट जो है एक डिजिट के आगे चला जाएगा। उसके बाद हम क्या लिख सकते हैं 10x 3.33 को हम क्या लिख सकते हैं 3 प्लस 0.3 का बार, ये लिख सकते हैं ना। अगर 3.33 को हमको लिखना है 3 प्लस 0.333, तो हम क्या लिखेंगे 3.33 लिखेंगे। अगर 3 को 0.333 से ऐड करेंगे तो 3.333 होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे ये देखो, तो 0.3 का बार को हम क्या माने थे x माने थे, ठीक है। और उसके बाद 3 का 3 हो गया, ठीक है, और 10x। अब यहाँ से x को इधर ले जाएं तो 10x माइनस x 9x 3, x का वैल्यू 3 माइनस x का वैल्यू 1/3, तो ये 1/3 p/q के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया और q डज नॉट इज इक्वल टू 0। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.121 का बार, यानी 121 क्या है रिपीटेड है, ठीक है, यानी नॉन टर्मिनेटिंग है, राइट। तो 121 यानी कि 121 3 डिजिट के ऊपर बार है, इसका मतलब क्या है इसको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो लेट x इज इक्वल टू इतना, ठीक है। तो हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा ये 1000 से मल्टीप्लाई करें तो ये पॉइंट आगे चला जाएगा 3 डिजिट के आगे, तो 1000x इज इक्वल टू 121 हो जाएगा। अब ये 121 को हम क्या लिख सकते हैं 120.879 प्लस 0.121 का बार, तो 0.121 का बार यानी क्वेश्चन में आपको जो दिया हुआ है उतना आपको लाना है यहाँ पे, तब ना इसका वैल्यू x पुटअप करेंगे और तब ना x का वैल्यू आप मिला के सॉल्व करोगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 120.879 को जब ऐड करेंगे 0.121 का बार तो हमारा 121 आ जाएगा, ठीक है, समझ में आया। तो ये दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 121 आएगा, ठीक है। अब देखो ये इसका वैल्यू कितना है x के बराबर है, क्योंकि हम इसको x माने थे ऊपर में, है ना। तो यहाँ पे x जब इधर चल जाएगा तो 1000x से माइनस कर देंगे एक x को, तो कितना हो जाएगा 999x हो जाएगा, और ये 120.879। तो हम ये 2 डिजिट को हम क्या कर सकते हैं इग्नोर भी कर सकते हैं, ठीक है। ये 2 डिजिट को आप इग्नोर भी कर सकते हो वरना रहने दो, ये कोई दिक्कत नहीं है। तो 999x कितना हो जाएगा 120.8, तो x का वैल्यू पुट अप करोगे तो ये 999 इधर चल जाएगा और यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो ये 0 नीचे आ जाएगा, तो ये भी p/q के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया और q डज नॉट इज इक्वल टू 0। आई होप इस टाइप का आपको क्वेश्चंस को आपको समझ में आया होगा, ठीक है, कि कोई डिजिट का ऊपर बार है, ठीक है, और उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे p/q के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और q डज नॉट इज इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच।